एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिनका नाम सुनते ही लोगों में भरोसा और सिक्योरिटी का ख्याल आता है, और इसी भरोसे के वजह से एसबीआई म्यूचुअल फंड आज इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिनका आज की डेट में वैल्यूएशन है 12.84 लाख करोड़। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं, और 3 वर्स्ट परफॉर्मेंस एसबीआई म्यूचुअल फंड जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के 3 वर्स्ट परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड के बारे में। स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड एंड फ्लेक्सी कैप फंड, ये तीनों कैटेगरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी माना जाता है, और पिछले कुछ समय में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इन तीनों कैटेगरी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है बहुत ही बिलो एवरेज सा रहा है। स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड एंड इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों ही फंड ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर्स के लिए। आप मेरे स्क्रीन पे इन दोनों फंड का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न के साथ इन दोनों फंड का रिटर्न आप कंपेयर कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर रिटर्न से बिल्कुल ही 2 गुना है। तो इससे साफ पता चलता है कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड इन दोनों फंड के मुकाबले में इस कैटेगरी में अनसक्सेसफुल रहा है। सो अगर आप स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड को पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस को देखते हुए अवॉइड कर सकते हैं और दूसरे अच्छे म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हैं। दूसरा फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी के 2 जायंट्स है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले में एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट कुछ सालों का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। आप मेरे स्क्रीन पे इन तीनों ही फंड का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स का रिटर्न और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के रिटर्न के बीच में लगभग 8% का डिफरेंस है। कैन यू इमेजिन दैट दिस 8% डिफरेंस एक लंबे टाइम के बाद आपके टोटल रिटर्न पे कितना मैसिव डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है ग्रो ऐप में, और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने 10,000 का एक SIP अमाउंट फिक्स कर लिया है। उस 10,000 SIP को अगर मैं SBI फ्लेक्सी कैप फंड में 12% के रिटर्न रेट के हिसाब से अगले 20 साल तक कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा टोटल वैल्यू बनता है 91,98,574 रुपीज़। वही सेम 10,000 SIP को अगर मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 20% रिटर्न रेट के हिसाब से अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखता हूँ तो मेरा टोटल वैल्यू बन जाता है 2,47,61,940 रुपीज़। सिर्फ 8% के डिफरेंस के वजह से यहाँ पे टोटल वैल्यू में कितना मैसिव डिफरेंस देखने को मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं। नंबर 3, मिड कैप फंड। मिड कैप फंड कैटेगरी के 2 बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। इस कैटेगरी में भी एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला है। मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इन तीनों फंड का लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड के साथ अगर आप एसबीआई मिड कैप फंड का रिटर्न आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट 3 ईयर में आपको लगभग 10% का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और लास्ट 5 ईयर में आपको लगभग 5 to 6% का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इससे क्लियरली पता चलता है स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड एंड मिड कैप फंड, इन तीनों ही कैटेगरी में अदर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एसबीआई म्यूचुअल फंड का लास्ट कुछ सालों का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। तो आप इन तीनों फंड को अपने पोर्टफोलियो में अवॉइड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के बेस्ट पार्ट में, यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आप निवेश करके लंबे टाइम के बाद एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, एसबीआई पीएसयू फंड। एसबीआई पीएसयू फंड जनरली एक सेक्टरल थीमेटिक फंड है, और ये फंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी गवर्नमेंट ओन कंपनीज में निवेश करता है। इस फंड का टॉप 5 होल्डिंग्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गेल इंडिया लिमिटेड। पिछले 1 साल में इस फंड ने लगभग 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल में ग्लोबली अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, फिर भी इस फंड ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसका एक मेजर रीजन हो सकता है कि इस फंड का पब्लिक सेक्टर में निवेश करना। इस फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 32.80% एंड लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है 28.84%। यानी इस फंड ने पिछले 5 साल में बहुत तेजी से ग्रो किया है और इन्वेस्टर्स को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्योंकि ये फंड एक सेक्टरल थीमेटिक फंड है, सो ये फंड थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन भी बन जाता है। अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो आप खुद से इस फंड का थोड़ा सा एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर हो सके तो एक एक्सपर्ट का राय जरूर लीजिए। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हैं
अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.85% और एग्जिट लोड है 0.50%। अगर आप 30 दिन से पहले इस फंड से पैसा रिडीम करोगे तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। इस फंड का फंड मैनेजर का नाम है रोहित सिम्पी, जो जून 2024 से अभी तक इस फंड को मैनेज कर रहा है। और दूसरा बेस्ट फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड बेसिकली मार्केट सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाके काम करता है। जो भी अंडर वैल्यूड या अनफेवर्ड स्टॉक्स होता है लेकिन फंडामेंटली करेक्ट होता है और जहां पे ज्यादातर इन्वेस्टर्स का निगाह नहीं रहता है, वहां जाके कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करते हैं और कुछ सर्टेन पीरियड तक उसको होल्ड करके वहां से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हैं। इस फंड का पिछले 3 साल का रिटर्न है 17.68% एंड पिछले 5 साल का रिटर्न है 20.26%। सिर्फ 500 रुपये से आप इस फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट पसंद है तो आप मिनिमम 5,000 रुपीज से इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस फंड का AUM साइज बहुत ही बड़ा है, 43,753 करोड़। इससे पता चलता है कि इस फंड में इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.03%, थोड़ा सा अपर साइड देखने को मिलता है, लेकिन इस फंड का एग्जिट लोड बहुत ही कम है, ओनली 0.25%। इस फंड को मैनेज कर रहा है दिनेश बालाचंद्रन एंड प्रदीप केशवन। तीसरा बेस्ट SBI म्यूचुअल फंड इज SBI LSS टैक्स सेवर फंड। LSS का मीनिंग है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दिस फंड इज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। इस फंड में 3 साल का एक मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है, इसलिए इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या 5 साल से ज्यादा होना ही चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये फंड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इस फंड ने पिछले 3 साल में लगभग 22% और पिछले 5 साल में लगभग 19% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और ये फंड इस कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड भी है। इस फंड का टॉप 5 होल्डिंग्स है ICICI, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, टाटा स्टील एंड HDFC बैंक। इस फंड में भी आप मिनिमम 500 रुपये से अपना SIP शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड में सिर्फ 500 रुपये से भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में है 1.18%, लेकिन इस फंड में एग्जिट लोड नहीं है। इस फंड का AUM साइज है 28,441 करोड़ और इस फंड का फंड मैनेजर का नाम है मिलिंद अग्रवाल। सो यहाँ तक मैंने आप लोगों को SBI म्यूचुअल फंड कंपनी के 3 वर्स्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए और 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है। अगर आपको भी इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी का हिस्सा बनना है तो इन तीनों बेस्ट म्यूचुअल फंड में से कोई सा भी म्यूचुअल फंड चूज करके आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।